नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। आप अपने क्वेश्चन में भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। कुछ क्वेश्चन हम लाइव पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बाकी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, आज नहीं तो अगले एपिसोड में भी हम शामिल करते हैं। लाइव भी देख सकते हैं ये शो आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। सरवीन जी नमस्कार। फटाफट से लेकर आते हैं FIS के आंकड़े और साथ ही आज के मार्केट का अपडेट। आज की बात करें तो आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में हल्की बढ़त रही। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 65,887 पर बंद हुआ 47 पर, और वही निफ्टी 26 अंक गिरकर 19,571 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने PSU बैंकिंग फार्मा स्टॉक्स में देखी। वहीं मेटल इंफ्रा एनर्जी स्टॉक्स में दबाव रहा। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आए तो FIS की ओर से बिकवाली हुई है 711 करोड़ की। DIs ने 537 करोड़ की खरीदारी की है। सरवीन बताइए पहले तो चार्ट्स देखकर, डेटा समझकर क्या आउटलुक कल के लिए? देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रेंज बनी हुई है वो रेंज यहाँ पे बनी हुई है मार्केट में, और मेरे हिसाब से 19,450 19,500 नीचे में, और ऊपर में आई थिंक 19,950 20,000 ये मोटा मोटा दायरा है। इसके बीच में एक पीछे से एक टाइट रेंज रही है जो तकरीबन 19,450 से 19,450 से लेके 19,650 तक की भी है, जो अभी फिलहाल बन रही है। तो आई थिंक रेंज बाउंड दायरे हैं। कोई एक तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आई थिंक और क्लैरिटी इमर्ज होगी। बट फिलहाल जैसे मैंने बोला, यहाँ पे रेंज बाउंड निफ्टी में ट्रेड है। बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली वीक लग रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 45,200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्यू है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से वीक है, और फिलहाल निफ्टी में एक रेंज है। तो नीचे के अगर लेवल्स टूट जाते हैं तो आई थिंक रुझान नीचे का हो जाएगा, और जस्ट इन केस अगर 19,650 के ऊपर किसी वजह से बंद आता है तो आई थिंक फिर हम 20,000 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। बट इन द मीन टाइम ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसको हमें लगता है या तो ट्रेड करना पड़ेगा इंट्राडे में, या तो अवॉइड करना है तो बाहर बैठ के रेंज को प्ले आउट होते देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए कल के हिसाब से निफ्टी पर। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुरेश पहले और हमारे साथ कनेक्टेड हैं कोटा से। सुरेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे पास मैडम बंधन बैंक के 400 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 302 302 रुपए के रेट पर, और एक साल हो गया मैडम। इनको रोकना चाहिए, क्या करना? 302 की बाइंग, 400 स्टॉक्स बंधन बैंक के। समय हो चुका है, क्या करें अब? ये 68 रुपए का नुकसान हो रहा है हर स्टॉक पर। देखिए, बैंकिंग ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया और उसमें भी अभी उतना नहीं चल पाया है, तो मे बी अगर कैचअप का गुंजाइश यहाँ पे है तो आप इसको एक मेरे हिसाब से एक 10-15 वर्किंग डेज और दे दें, 2 हफ्ते दे दें मोटा मोटी, जिसमें एक 10-15 वर्किंग डेज निकालें, और इसमें आई थिंक ऊपर में 275-280 तक का एक उछाल पॉसिबल है तो आएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में और वीकनेस गहराई तो फिर ये भी अपने नीचे के दायरे फिर रिटेस्ट करने वापस जाएगा 200-220 के स्तर। तो आई थिंक फिलहाल होल्ड कर लें, बट इसमें एक हफ्ते 10 दिन में दोबारा राय ले लें। ओके, सुरेश जी कोई और स्टॉक भी है आपके पास? टाटा मोटर है मैडम, 180 रुपए की रेट, 180 शेयर है मेरे पास में टाटा मोटर। ओके, किस भाव पर? 313। ओके, 313 के भाव पर टाटा मोटर्स। यहाँ तो अच्छा मुनाफा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें सरवेंद्र? देखिए, 2 चीजें इसमें कर सकते हैं। या तो एक, अगर आधा बेच देंगे तो आधा फ्री हो जाएगा, एकदम मुनाफा आधा बांधेंगे तो आधी क्वांटिटी पूरी फ्री हो जाएगी। नहीं तो फिर प्रॉफिट में है, और क्योंकि स्टॉक चल रहा था अभी तक, फिलहाल एक हफ्ते से थोड़ी वीकनेस है, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ इस्तेमाल कर लें। वो भी एक इनके पास रास्ता है, और वो लेवल मुझे लगता है 288 के कहीं नीचे आ रहा है, सॉरी 588 के नीचे आ रहा है। तो 584.40 का एक ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 584.40 के नीचे किसी वजह से जाके बंद करता है तो आई थिंक तब भी मुनाफा इनको वहां पे बांध लेना चाहिए। तो आइदर केस ये चूज कर लें, बट थोड़ा मुनाफा जरूर बांधें यहाँ। ठीक है, नितेश जैन बैंगलोर से हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर। नितेश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम गुड इवनिंग। मेरे पास संवर्धन मदरसन के 10,000 शेयर है, 73.66 बाइंग है। ओके, क्या सजेशन? संवर्धन मदरसन के स्टॉक लिए हुए हैं, फिलहाल तो फायदे की पोजीशन है, 24 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पर, क्या करें? जी, आई थिंक फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है। वैसे तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, मार्केट चला है और ये उतना नहीं चल पाया है। तो आई थिंक फिलहाल शॉर्ट टर्म ही इनको एक राय वही दूंगा कि भाई फिलहाल बने रहे, एक हफ्ते बाद चाहिए तो दोबारा राय ले लें।
बट इन द मीन टाइम जब तक बने हुए हैं तो उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के रखें, और मेरे हिसाब से वो लेवल आ रहा है तकरीबन 94 के नीचे, तो 9380 का ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। एक हफ्ते बाद दोबारा व्यू लें। इन द मीन टाइम अगर 105 108 के लेवल्स दिखें तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा भी बांधना चाहिए। ओके, ठीक है। रामचंद्र हैं हमारे साथ अब मुंबई से। रामचंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, मैं आपके चैनल का लगातार दर्शक हूँ और बहुत आपका ही चैनल केवल देखता हूँ टीवी पर। मेरा सवाल है कि ये तो पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा मेरे पास है 10,120, उसकी बाइंग है 104 रुपये 65 पैसे की। मैं ट्रेडर हूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा कोई और स्टॉक भी है आपके पास? हाँ, मेरे पास दूसरा स्टॉक है रेणुका शुगर, वो भी 10,000 का है, उसकी बाइंग है 46.80 पैसे। ठीक है, पूछ लेते हैं। श्री रेणुका शुगर्स 4680 की बाइंग है, यहाँ इनके भाव के आसपास ही स्टॉक कर रहा है कारोबार। दूसरा है पिरामल फार्मा, यहाँ 104 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन दोनों होल्डिंग्स में? देखिए, जहां तक पिरामल फार्मा की इनकी बात है, यहाँ मुझे लगता है कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और अपना लंबी अवधि का एवरेज इसने अभी काटा है। वैसे तो खाली स्पेस के सेक्टर के साथ इसने अंडर परफॉर्म किया, अब चलना शुरू किया है, तो मे बी सेम थॉट यही कि प्रॉब्ली एक कैचअप यहाँ पे पॉसिबल अगर है तो बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 10-15 वर्किंग डेज और दे दें, और इन द मीन टाइम यहाँ पे भी एक 9440 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखें पिरामल फार्मा में, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। और दूसरा जो है रेणुका शुगर्स, वहां पे मेरी राय ये है कि श्री रेणुका में कि भाई यहाँ पे चीनी स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा अभी ट्रैक्शन तो है नहीं, और जब ये अगर ट्रेडिंग मेंटालिटी के हैं तो आई थिंक ये स्पेस या ये सेक्टर इनके लिए होल्ड के लिए नहीं है फिलहाल इन स्तरों से। तो मेरे हिसाब से तो श्री रेणुका में से तो मेरे हिसाब से थोड़ा इनको निकलना चाहिए, क्योंकि जो चीनी के कच्चे चीनी के भाव हैं वो भी अब थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में नरम होते हुए जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों जब पक्ष देखता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे एक बार इनको मेरी राय रहेगी एग्जिट कर जाए। ओके, विवेक तिवारी हैं अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम मेरे पास IEX के शेयर हैं, 300 शेयर हैं, 172 का एवरेज है, तो करना चाहिए, इसका होल्ड करें या सेल आउट करूं? पूछ लेते हैं। 172 की बाइंग 129 पर कर रहा है ट्रेड, तो फिलहाल तो नुकसान में है आप। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या करें इस होल्डिंग में ये सर्वेंद्र? देखिए, बहुत बड़ी और बहुत लंबी गिरावट यहाँ रह चुकी है, जहाँ पे बाजार ने बीच में कई सारे 2021 के सितंबर के टॉप के बाद बाजार ने जाके 2 नए हाई मारे हैं, बट ये स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरता ही गया है। तो आई थिंक ये वो एक चिंता का विषय रहता है टेक्निकली, बट अब शॉर्ट टर्म में देखूं तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है 120 के आसपास। तो बहुत बड़ा कोई ट्रिगर और मार्कर नहीं है, बट 120 के आसपास कुछ तो साइन ऑफ लाइफ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक फिलहाल 135 से 120 के दायरे में रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और 135 का जब ब्रेकआउट होगा तो मेरे को लगता है थोड़ा फ्रेश मोमेंटम या ट्रैक्शन इस स्टॉक में आएगा। तो आई थिंक पेशेंटली यहाँ पे इनको वेट करना पड़ेगा। 120-135 की रेंज है जिसको इनको थोड़ा सा वेट आउट करना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम दे ट्रेड को। 135 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा ऊपर आएगा। अब इनके भाव तक कब पहुंचेगा वो कहना मुश्किल है, टाइम लगेगा उसमें, बट फिलहाल यहाँ पे ट्रेड में बने रहें और इसको 15-20 दिन और दे दें। ओके, राकेश कुमार है फरीदाबाद से अगला सवाल पूछने के लिए। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली जी। ऐसा मेरे पास SBI के मैंने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे हैं, तो 578 का रेट पे है, तो इसका क्या मतलब आउटकम हो सकता है? 3 से 6 महीने तक का मेरा व्यू है। पूछ लेते हैं सर क्या सजेशन रहेगा। 578 की बाइंग है, 3 से 6 महीने का नजरिया, फिलहाल तो भाव के आसपास ही है, क्या करें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। काम भी इन्होंने मेरा आसान कर, जब अपना टाइम फ्रेम बता देते हैं तो काम आसान हो जाता है। 3 से 6 महीने बोला तो बेस्ट केस वर्स्ट केस देख लेते हैं। आई थिंक 3 महीने के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो वर्स्ट केस 550, उसके नीचे इनका कहीं स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 549-40 के आसपास क्लोजिंग ओनली पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं मेरे हिसाब से। और 3 से 6 महीने का बेस्ट केस मुझे लगता है कि 620-625, जहां पे अभी गया था इसके पहले, रिजल्ट के जस्ट पहले। तो आई थिंक ये मोटे मोटे दायरे हैं, ट्रेड में बने रहे 549-40 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में एक्सपेक्ट करें कि 620-625 एक बार दोबारा चैलेंज हो सकता है।
ओके। अगला सवाल हमें भेजा है सुभाष शर्मा ने लखनऊ से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास अदानी पोर्ट के 1600 शेयर्स हैं एट द रेट 795। तो ओके। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई है मैंने ये। ओके। क्या सजेशन इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है? अदानी पोर्ट्स में 791 की बाइंग है। बट सुभाष जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने लिया कब है? 791 लिया है तो मतलब अभी हाल फिलहाल लिया है कि इसके पहले वाले लेग में इन्होंने लिया था? पिछले कल लिया हुआ है सर ये। जी आपने अभी लिया है? जी हाँ जी, पिछले कल लिया हुआ है ये ना। नहीं तो आई थिंक इस ट्रेंड के बड़े लेट फैगेंट पे आप चढ़े हैं। स्टॉक तकरीबन 400 तक गया था, 400 वाला स्टॉक अब 800 हो गया। न्यूज ड्रिवन काउंटर है, मैं हमेशा यहाँ पे इस स्पेस में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर है। बट आई थिंक इतना तो बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेग में आप चढ़े हैं तो इस लेग के काफी ओवरबॉट रीडिंग्स में आप चढ़े हैं, तो यहाँ से आपके लिए मौके ऊपर में और कमाने के मुझे लगता है अभी नहीं है। तो आई थिंक इसी लेग में चढ़े हैं तो मेरे हिसाब से कहीं कॉस्ट के आसपास मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। ओके। अजय हैं दिल्ली से, अजय गुप्ता। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैंने रूट मोबाइल लिया था लास्ट मंथ। कोई एक न्यूज आया था सर, कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तब मैंने ये 1746 में मेरे पास आ गया था, बट उसके बाद सर ये एकदम ही डाउन हो गया, सेम डे ही डाउन हो गया था, तब से डाउन ही चल रहा है सर। तो कुछ बता पाएंगे सर इसके बारे में? ओके। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? रूट मोबाइल की बात कर रहे हैं, 1746 की खरीदारी है, 325 रुपए का नुकसान काफी है, क्या करें अभी इस होल्डिंग में? देखिए इनकी केस स्टडी से बाकी लोगों के लिए भी एक सबक है इसमें कि देखिए रिजल्ट न्यूज ये सब जब हेविली चार्ज जब इवेंट्स रहते हैं जहां पे कुछ गुड न्यूज बैड न्यूज आई रहती है, उन दिनों में ट्रेड करने में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वो ट्रेड गलत जाता है तो आप अलग हो जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, तो अगर आपने न्यूज में बाय कर लिया या न्यूज में सेल कर लिया है तो अब आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में। वही इनके साथ पॉसिबली हुआ। एक अच्छे न्यूज के साथ स्टॉक ने एक टॉप बना लिया, क्योंकि इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि स्टॉक 1200 रुपए से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चल रहा था। 4-5 महीनों से 1200 का बेस बनाने के बाद नॉन स्टॉप चला। आई थिंक मेरे हिसाब से तो कैंडल काफी बेरिश बनी है इसकी वाली जो बनी है, तो अब तो इनको राय यही रहेगी कि थोड़ा कोशिश करें उछालों में जितना कम नुकसान में हो सके। आई थिंक यहाँ पे निकले, नया कुछ ट्रैक्शन, नया कुछ सेटअप बनेगा तो हम कुछ बता पाएंगे। बट फिलहाल ऊपर में काफी बेरिश कैंडल बना हुआ है, जिसका मुझे लगता है कि एक लार्जर करेक्शन यहाँ पे एक पेंडिंग है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। ओके। राजन खेरा है हमारे साथ अब नई दिल्ली से। राजन नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मेरे पास गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड के 1000 शेयर हैं 431 रुपए के हिसाब से, और सुजलोन के 1000 शेयर हैं 15.50 पैसा। ओके। क्या है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, लॉन्ग टर्म रखेंगे? यस, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके। सुजलोन में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 15 रुपए? 1550, 1550, 1550, 18 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, एएसएम में है। और ये तो बात सुजलोन की। गोदावरी पावर में इनको फायदा हो रहा है 430 की, क्योंकि इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा आपका सर्वेंद्र? नहीं देखिए, सुजलोन में तो मैं कोई व्यू नहीं देना चाहूंगा। स्टॉक भी एएसएम में आपने बोला ही है, तो ऐसे सब चीजों से थोड़ा दूर रहता हूँ। क्वालिटी स्टॉक्स में रहें, जब तक क्वालिटी नहीं दिखती तब तक ना करें। जहां तक इनकी गोदावरी की बात, वहां पे आई थिंक क्लियरली अच्छा एक ट्रेड है इनका, मुनाफा भी बन रहा है। स्टॉक कोशिश तो कर रहा है एक ब्लू स्काई टेरिटरी में ब्रेकआउट को सस्टेन करने की। ब्रेकआउट करके 2 दिन से थोड़ा नीचे है, बट आई थिंक अभी जब तक वो पहला मौका है तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे कि भाई ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है और हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और जो मुझे डिसेंट एक स्टॉप लॉस अब दिख रहा है वो है 540 के नीचे, तकरीबन 534 के आसपास इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 534 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। ओके। आर के पांडे हैं दिल्ली से हमारे साथ। पांडे साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम। 2-3 क्वारी है मेरी। एक जस्ट डायल मैंने परचेज किया 816 पे 100 नंबर, ठीक है। सेकंड है बीपीसीएल 393.5 पे 190 शेयर, और थर्ड है गेल 122 पे 885 क्वांटिटी है।
तो इसमें क्या करना चाहिए हमको? ट्रेडिंग व्यू से लिया मैंने। ट्रेडिंग व्यू है सभी में 118। ये गेल में आपने बाइंग क्या बताई अपनी? 118 122 122 किया है। 122 ओके ओके। तो गेल में 122 की बाइंग है, बीपीसीएल में 393 की, जस्ट डायल में 816 की। तीनों पर ही ट्रेडिंग का व्यू है, क्या सजेशन सर्वेंद्र? देखिए, तीनों के शॉर्ट टर्म स्विंग्स जाके इन्होंने बाय किए हैं। अगर स्टॉक्स इनको अच्छे लगते हैं तो कहीं इनको ओवरसोल्ड कंडीशंस में पकड़ने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। फिलहाल तीनों के इन्होंने शॉर्ट टर्म स्विंग्स के टॉप पकड़े हुए हैं, बट फिलहाल आई थिंक गेल में इनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 112 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से गेल में बने रहे। बीपीसीएल भी अपने लंबे दायरों के एवरेज के आसपास आ गया है, अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के एरियाज में आया हुआ है, तो आई थिंक वहां पे भी आपको 350 का स्तर काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है, और 350 के आसपास इसने पहले कुछ बेसिस बनाए भी हुए हैं, तो आई थिंक 350 के नीचे वहां पे भी इनका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और जहां तक रही जस्ट डायल की बात, आई थिंक ये स्टॉक तो अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का था, अब ये भी अब थोड़ा कोशिश कर रहा है रिकवर करने की। आई थिंक बेस्ट केस मुझे यहाँ ट्रेडिंग बाय से 1 महीने के लिए दिखता है, तो वापस पॉसिबली जो 875 का हाई अभी किया है लास्ट टू लास्ट हफ्ते, उसको प्रॉब्ली चैलेंज कर सकता है। तो मे बी यहाँ से एक 90-100 रुपए की जगह ऊपर में बाकी है, और अगर उसको ये प्ले करना चाहते हैं तो इनका 740 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस इसमें भी होना चाहिए। ओके, अजय हैं अगले कॉलर पुणे से। अजय नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो सर, मेरे एक्चुअली 2 शेयर्स है, बाला माइंस और आरईसी। तो बाला माइंस मैंने लिए है 2310 के भाव से 40 शेयर, और आरईसी लिए है 120 के भाव से 200 शेयर। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों में? नहीं, एक्चुअली बाला माइंस मैंने लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए, और आरईसी लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, लेकिन अभी भाव भी बहुत ऊपर है तो सोच रहा हूँ बेच दो। ठीक। अच्छा, बालाजी माइंस में आपका बाइंग प्राइस क्या बताया आपने? 2200 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपने किस भाव पे लिया? 2310। 2310। तो 2310 बालाजी माइंस शॉर्ट टर्म व्यू है, यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान है। आरईसी में काफी अच्छा प्रॉफिट, 120 की बाइंग, और काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आरईसी पीएफसी रहे भी हैं 1 महीने के दौरान। क्या सजेशन आपका सर्वेन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, जहां तक इनकी बालाजी अमीन्स की बात है, वहां पे इनको एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए 2160 के नीचे। तो आई थिंक 2154 के आसपास एक कहीं स्टॉप लॉस रख के चलें बालाजी अमीन्स में, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है, तो मैं उस एंगल से इनको बोल रहा हूँ। बेस्ट केस ऊपर में अगर इस लेग में गया तो पॉसिबली 2380-2400 तक जा सकता है। तो इस पूरे ट्रेड के लिए आप 15 दिन देंगे, 15 दिन से ज्यादा आप इस ट्रेड में नहीं खड़े रहेंगे। इधर आपका टारगेट आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हो जाए, या कुछ भी नहीं हो तो भी आपको एग्जिट करना है। और दूसरी बात रही आरईसी की, आई थिंक डेफिनेटली बहुत बढ़िया मूवमेंट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 2008 के बाद से एक बड़ी रेंज में था स्टॉक, और उसका ब्रेकआउट इसने किया है। तो अगर यहाँ पे टाइम दे सकते हैं और 12-18 महीने दे सकते हैं, तो शायद थोड़े और पैसे इनके अच्छे बन सकते हैं यहाँ पे। बट अगर इनका पेट भर गया है तो आई थिंक यहाँ पे भी आधा मुनाफा बांधेंगे, यहाँ से 10-12 रुपए ऊपर एक आधा मुनाफा बांधेंगे, तो आधे स्टॉक्स इनके आरईसी के फ्री हो जाएंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि कहीं ऊपर में मौका लगे तो आधा मुनाफा बांध ले, आधे शेयर्स इनके लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपकी होल्डिंग्स पर। रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप दे रहे हैं कल का बाजार। आप सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले ट्विटर से भरत एक सवाल भेज रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 34 रुपए की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स है, 1 साल का नजरिया है, बताइए सर्वेंद्र। मैं आपका शुरू का मिस कर गया, मैं आवाज नहीं आई मुझे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 34 रुपए की बाइंग है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी जी। देखिए, यहाँ पे मेरा मानना यह है कि फिलहाल ट्रेड में तो बने रहें जब तक सेक्टर में जान है। आई थिंक पूरा स्पेस में अभी जब तक जान है, आई थिंक बने रहें। बैंक निफ्टी में थोड़ी पहली जो है, जो मैं बोल रहा था, पहली हिंट ऑफ वीकनेस है, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। एक 32 रुपए 40 पैसे पे स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें मेरे साथ। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं, आरवीएनएल पर 400 स्टॉक से 111 की बाइंग है। देखिए, रेलवे स्टॉक्स तो अच्छा चल रहे हैं, अगर टाइम दे पाएंगे यहाँ पे तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़े और पैसे इनके बनने चाहिए। थोड़ा टाइम दे के चलें यहाँ पे। अभी एक वापस चलने के बाद एक कंसोलिडेशन में आया इवेंट के बाद, तो आई थिंक 115-120 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। 115 के नीचे चाहें तो कहीं वहाँ स्टॉप लॉस एक लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो जो 140 का हाई था, 142 का हाई जो था, वो तो एक बार चैलेंज होने वापस जाएगा, उसके बाहर भी जा सकता है, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें।
ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है आरवीएनएल 123 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सवाल भी इतने ही लेंगे। थैंक यू सर्वेन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।